दोस्तों, जैसे कि हम आपको हमारे वीडियो से दिखाते आ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। 2 दिन पहले डॉलर इंडेक्स ने यह हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेक डाउन दिया था, लेकिन हमने आपको क्लियरली बताया कि शुक्रवार की क्लोजिंग बहुत ही ज़रूरी है। आप देख सकते हो कल की क्लोजिंग ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर ही आई है, यानी कि ये ब्रेकडाउन अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। पॉसिबल है कि आने वाले कुछ हफ्ते या फिर दिन डॉलर इंडेक्स एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकता है। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है 105.88 डॉलर के लेवल के ऊपर। डॉलर इंडेक्स जब तक 105.88 डॉलर के नीचे है, डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट बढ़ सकती है। तो आने वाले हफ्तों में हमें ध्यान रखना है 105.88 डॉलर के ऊपर। अगर डॉलर इंडेक्स इसे ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो सकता है और फिर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर के हमारे सारे पैटर्न्स भी फेल होंगे। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है 2 से 3 मई को। 2 से 3 मई को अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्ट रेट के ऊपर मीटिंग है, जिसका डिसीजन हमें 3 मई को रात को पता चलेगा। यानी कि अभी से लेके 3 मई तक हमारे पास 2 हफ्ते बाकी है, जहां पर डॉलर इंडेक्स एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। उसी समय पे गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन हो सकता है। हमने आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर कौन सा लेवल सबसे महत्वपूर्ण है वो बता दिया है, तो ये लेवल के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। सिल्वर के लिए इंडिया के अंदर हमने आपको 2 सिनारियोज बताए थे। हमने आपको हमारी वीडियो के अंदर क्लियरली बोला था सिल्वर के लिए 73,000 से 74,000 का एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। पहले सिनारियो के अंदर हमने आपको ये बताया था कि पॉसिबल है कि सिल्वर 73,000 से 74,000 के एरिया के नीचे ही कंसोलिडेट करे, और दूसरे सिनारियो के अंदर हमने आपको बताया था कि सिल्वर अगर 73,000 से 74,000 के एरिया को ऊपरी तरफ तोड़ता है तो सिल्वर के अंदर 78,000 तक की तेजी बढ़ सकती है, और वहां से फिर सिल्वर के अंदर ऊपरी तरफ कंसोलिडेशन हो सकता है। सिल्वर ने जब 73,000 से 74,000 के एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी, हमने आपको वीडियो बनाकर क्लियरली बताया था सिल्वर जब तक 72,000 के ऊपर है, इंडिया के अंदर सिल्वर में तेजी 78,000 तक बढ़ सकती है। आप देख सकते हो कल सिल्वर के अंदर 77,500 तक तेजी बढ़ी थी, यानी कि सिल्वर ने हमारा टारगेट सिर्फ 500 रुपये से ही मिस किया है। सिल्वर ने हमारा 78,000 का टारगेट लगभग हासिल कर लिया है। 73,000 से जो 78,000 तक की ये तेजी बनी है, यहाँ पर हमने आपको कोई भी खरीदारी की राय नहीं दी थी, और हमें लगता है अभी तो आपको कोई भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है आने वाले दिनों में अब सिल्वर के अंदर एक अच्छा करेक्शन एंड कंसोलिडेशन होने वाला है, तो ये गिरावट के अंदर अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसे बहुत ही अच्छे मौके मिलने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको वीडियो में क्लियरली बताया था, सिल्वर के अंदर करेक्शन एंड कंसोलिडेशन इसीलिए होगा क्योंकि सिल्वर के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेजी पहले ही बन चुकी है, और सिल्वर डेली चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरब्रॉट हो चुका है। आप देख सकते हो कल यानी कि शुक्रवार को इंडिया के अंदर सिल्वर के डेली चार्ट के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग, ये बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। उसी तरह से अगर हम इंडिया से इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सिल्वर के इंटरनेशनल मार्केट के चार्ट के ऊपर भी बेरिश इनगल्फिंग, ये बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो हमें क्लियर संकेत दे रहा है कि आने वाले हफ्तों में सिल्वर के अंदर एक अच्छा करेक्शन एंड कंसोलिडेशन होना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में भी आप देख सकते हो सिल्वर डेली चार्ट के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा ओवरब्रॉट हो चुका है। सिल्वर के लिए इंटरनेशनल मार्केट में अभी 23.20 डॉलर से 24.20 डॉलर का एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट बन चुका है। हमें लगता है सिल्वर के अंदर जो आने वाले हफ्तों में करेक्शन एंड कंसोलिडेशन होगा वो इसी एरिया के पास हो सकता है। अगस्त 2020 से जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन
वीकली चार्ट के ऊपर सिल्वर के लिए कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, उससे सिल्वर ने पहले ही ब्रेकआउट दे दिया है। सिल्वर पॉसिबल है ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने नीचे आ सकता है। आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन इसी महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया में आती है। उसी तरह से अगर हम 2021 के हाई से ट्रेंड लाइन को खींचते हैं तो हमें पता चलता है ये ट्रेंड लाइन से भी सिल्वर ने वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो सिल्वर ये ब्रेकआउट लेवल को अगर रिटेस्ट करने नीचे आता है तो 23.20 से 24.20 डॉलर का एरिया ही सिल्वर के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको ध्यान में रखना है ये महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन। सिल्वर के लिए इंडिया के अंदर 67,500 से 70,000 का एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन बन चुका है। सिल्वर जब तक ये सपोर्ट जोन के ऊपर है, हमें लगता है सिल्वर के अंदर आने वाले महीनों में एक बहुत ही बड़ी तेजी बनने वाली है। आने वाले हफ्तों में जो सिल्वर के अंदर गिरावट आएगी और उसके बाद जो कंसोलिडेशन होगा, हमें लगता है यही सपोर्ट जोन के ऊपर ये होना चाहिए। सिल्वर अगर ये सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ तोड़ता है तो ही हमारे टारगेट्स फेल हो सकते हैं। सिल्वर के अंदर अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें लगता है 73,750 के ऊपर आप अपने कैपिटल का 30% इन्वेस्ट कर सकते हो। सिल्वर जैसे ही 72,000 तक नीचे आता है वहाँ पर आप 30% कैपिटल और लगा सकते हो। और सिल्वर अगर 70,000 तक नीचे आता है तो आप 30% कैपिटल और लगा सकते हो। दोस्तों हम आपको क्लियरली बता रहे हैं कि ये लेवल्स आएंगे कि नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन सिल्वर के अंदर ये गिरावट के अंदर ये लेवल्स आते हैं तो आपको नज़रिया सिर्फ खरीदारी का रखना चाहिए और आपको कौन से लेवल्स के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमने आपको अभी वीडियो के अंदर क्लियरली दिखाया है। दोस्तों जैसे कि अभी हमने वीडियो के अंदर दिखाया, आप सिल्वर की ये गिरावट के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप हमारा वीडियो देखकर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हम आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि हमारा नज़रिया सिल्वर के अंदर एक बड़ी तेज़ी का है और ये नज़रिया गलत भी जा सकता है। अगर ये नज़रिया गलत जाता है उसके लिए हमने आपको स्टॉप लॉस भी क्लियरली बताया है। सिल्वर के लिए इंडिया में 67,500 से 70,000 का एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है और सिल्वर जब तक ये सपोर्ट एरिया के ऊपर है हमारा नज़रिया बड़ी तेज़ी का है। सिल्वर अगर 67,500 से 70,000 के एरिया के नीचे क्लोजिंग देता है मंथली चार्ट के ऊपर तो हमारा नज़रिया तेज़ी का नहीं रहेगा। दोस्तों हम आपको क्लियरली बता रहे हैं अगर आप हमारा वीडियो देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये रिस्क को डेफिनेटली ध्यान में रखो। सिल्वर के अंदर आने वाले हफ्तों में जो गिरावट आएगी उसके बाद सिल्वर के अंदर एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन होगा। ये कंसोलिडेशन हमें लगता है 67,500 से 70,000 के एरिया के ऊपर ही होगा। सिल्वर जैसे ही ये करेक्शन एंड कंसोलिडेशन आने वाले हफ्तों में कंप्लीट करता है उसके बाद सिल्वर जैसे ही 78,000 के लेवल को ऊपरी तरफ तोड़ता है सिल्वर के अंदर एक नई बड़ी तेज़ी की शुरुआत होगी। ये तेज़ी के अंदर हमारा सिल्वर का पहला टारगेट है 95,700 रुपये का, जो सिल्वर अगले 9 से 12 महीने में हासिल कर सकता है। सिल्वर जैसे ही हमारा पहला टारगेट 95,700 हासिल करता है सिल्वर का अगला टारगेट 1,13,600 एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों ये टारगेट सिल्वर अगले 1.5 से 2 साल में हासिल कर सकता है। दोस्तों हमने आपको हमारी वीडियो में क्लियरली बताया है कि सिल्वर के अंदर हमारे टारगेट्स बहुत ही बड़े हैं और हमने आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है वो भी दिखा दिया है। तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमने आपको वीडियो के अंदर आपकी रिस्क कितनी होगी वो क्लियरली बताया भी है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो रिस्क को ध्यान में डेफिनेटली रखें। सिल्वर के अंदर अगर आने वाले 2 सालों में एक बहुत ही बड़ी तेज़ी बनने वाली है तो हमें लगता है आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। 2 साल के नज़रिए से हमें लगता है सिल्वर ETFs या फिर फिजिकल सिल्वर के अंदर आप बाइंग कर सकते हो,
लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने आपको क्लियरली बताया है, हमने आपको आपकी रिस्क क्या है ये भी डेफिनेटली बताया है। तो वो रिस्क को ध्यान में रखकर ही आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करो। आने वाले हफ्तों में इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे और हमने आपको लेवल्स बताए हैं, तो उनके ऊपर ध्यान डेफिनेटली रखें। तो ये वीडियो का सारांश ये है कि डॉलर इंडेक्स ने शुक्रवार को ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर अभी भी ब्रेकडाउन नहीं आया है। तो पॉसिबल है कि आने वाले और कुछ हफ्ते डॉलर इंडेक्स एक साइडवेज कंसोलिडेशन करता है। ये कंसोलिडेशन के अंदर हमें ध्यान रखना है 105.88 डॉलर के लेवल के ऊपर। डॉलर इंडेक्स जब तक इसके नीचे है, डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट बढ़ सकती है। डॉलर इंडेक्स के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण इवेंट 3 मई 2023 को है, जब फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन आएगा। हमें लगता है आने वाले हफ्तों में जब डॉलर इंडेक्स कंसोलिडेट करेगा, वो समय पे सिल्वर भी कंसोलिडेट होगा। हमने आपको सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लेवल्स बता दिए हैं और हमने हमारे टारगेट्स भी बता दिए हैं। तो आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के अनुसार ही सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।